मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मुंबई में अंबानी के अस्पताल को उड़ाने की धमकी देने वाला दरभंगा से गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लहरेसर थाना क्षेत्र के नीम चौक के अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तारी के बाद खुला राज। दरभंगा के भगत सिंह चौक से निकला प्रतिमा विसर्जन के लिए नवचेतना दुर्गा पूजा समिति। नगर निगम चुनाव रद्द होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने सभी को दिया पत्र। आक्रोशित प्रत्याशियों ने किया प्रदर्शन। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ दरभंगा से 50 लोगों का जाएगा जत्था प्रदर्शन के लिए पटना। मनीगाछी थाना से पकड़े गए अपराधी ने खुला राज। बम्बई पुलिस ले जा रही है साथ में मुंबई। हथियार के साथ पकड़े युवक के पूछताछ के बाद लहरियासराय थाना क्षेत्र में पुलिस छापेमारी जारी। डीएमसीएच के ओपीडी में डॉक्टर गए हड़ताल पर, मरीज हो रहे हैं परेशान। डीएमसीएच के सर्जरी विभाग के पीजी डॉक्टरों के लगे आरोप के बाद जांच टीम ने पूछताछ की प्रारंभ। दरभंगा में 2 दिनों से हुई बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। नगर निगम चुनाव सरकार के द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा का धरना प्रदर्शन नगर निगम में। मुंबई में अंबानी समूह के द्वारा संचालित अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसे लेकर मुंबई पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, जिससे यह जानकारी मिली कि यह नंबर दरभंगा का है। जिसके बाद वहां की पुलिस के द्वारा दरभंगा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। दरभंगा पुलिस एक्शन में आते हुए इस मामले से संबंधित थाना और टेक्निकल टीम को युवक की गिरफ्तारी की सूचना दी गई। वहीं जिस युवक ने अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी थी वो मनीगाछी के ब्रह्मपुरा गांव निवासी सुनील कुमार मिश्र का पुत्र बताया गया। वहीं राकेश कुमार मिश्र को मुंबई पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। कल दोपहर में मुंबई पुलिस से फ़ोन आया था हम लोगों को कि वहाँ एक हॉस्पिटल है जो अंबानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है। उसमें सुबह और शाम 2 बार धमकी भरी कॉल आई है हॉस्पिटल को उड़ा देने के संबंध में, और उस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो दरभंगा में उसका लोकेशन पाया गया। उसके लिए वहाँ की पुलिस ने संपर्क किया था। तत्काल इसकी सूचना वहाँ के थाना प्रभारी को और अपनी टेक्निकल टीम को दी गई उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, और 1-2 घंटे के अंदर ही वो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसका नाम राकेश कुमार मिश्रा है। पिता सुनील मिश्रा, ब्रह्मपुरा का रहने वाला, मनीगाछी थाना का। रात में देर रात्रि में मुंबई पुलिस यहाँ पर आई है, उसको अरेस्ट कर और अपने साथ लेकर मुंबई में वहाँ पर न्यायालय में उपस्थापित करने के लिए ले गई है। दरभंगा के नीम चौक वार्ड नंबर 30 के निवासी इसरत अली, जो कि हथियार के साथ पुलिस के गिरफ्त में आया है। पुलिस पूछताछ के बाद यूएसए मॉडल इस हथियार को बरामद करने के बाद उसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को इस बात की संदेह था कि आज जैसे ही प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकला है उसमें जो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। हालांकि इसके पिता ने बताया कि इसके वार्ड नंबर 30 में आपस में मोहल्ले में झगड़े की वजह से ये किसी को मारने की जुगत में था। गंगा चाय के दुकान पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर के घूम रहे हैं, जिसके सूचना बड़ी पुलिस पदाधिकारी को देते हुए तुरंत कार्रवाई करने हेतु हम लोग दल बल के साथ स्थल पर पहुंचे तो एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में पुलिस गाड़ी देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस बल और पदाधिकारी के सहयोग से हमने पकड़ने के बाद उनका जब तलाशी किया गया तो तलाशी के क्रम में एक लोहे का ये देसी सिक्सर बरामद हुआ है, जिसपे मेड इन यूएसए सीरियल नंबर 1110 है, अंकित है। उसके बाद
पकड़ाए व्यक्ति को निगरानी में लिए। निगरानी में लेकर के जब इनसे इनका नाम पता पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम मोहम्मद इरशाद अली, उम्र 20 वर्ष, पिता मोहम्मद लाल बाबू, मोहल्ला नीमचक, वार्ड नंबर 30, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा बताया। जब्त हथियार के बारे में पूछने पर कहाँ से लाए, कैसे रखे, क्यों साथ लेकर घूम रहे हैं, इस पे ये चुप्पी साध दिए, आगे कुछ नहीं बताए। आगे अनुसंधान जारी है, जो भी प्रतिक्रिया होगी आपको दी जाएगी। अच्छा सर, जो जब्त हथियार है क्या वो चलने लायक है या नहीं? हाँ है तो चलने लायक, ठीक है। जब्त हथियार चलने के लायक, लेकिन हथियार के अलावा गोली नहीं मिला, हथियार मिला है। कुछ स्प्रिंग इसका ढीला टाइप का है। अब ज़्यादा चल रहा, घूम रहा है, ये देखिए घूम रहा है। अब ज़्यादा ये बताएंगे कि हथियार किसका है, नहीं ये है शिक्षा USA लिखा हुआ। आपको प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है कि कैसा ये हथियार होगा? हथियार प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि हथियार में पहले भी सुनने में आया कि इसके घर के गार्जियन हमको जैसा कि बताया कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था नीमचक में, जिसको लेकर के आगे कुछ ये कार्रवाई कर सकते थे उस पर। हमको संदेह लग रहा है कि इधर जो मूवमेंट था, मेरा जुलूस निकल रहा था, इसमें कुछ मानव को भी ये क्षति पहुंचा सकते थे। इस क्रम में इनको पकड़ना अनिवार्य था। इसकी सूचना बड़ी पुलिस पदाधिकारी को दी जा चुकी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा आज बड़ी संख्या में टावर चौक, भगत सिंह चौक होते हुए आज प्रतिमा विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें शामिल महिला एवं पुरुष पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमा विसर्जन के लिए तालाब की ओर जाते देखे गए। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। कहा जाता है कि नवचेतना दुर्गा पूजा समिति 1980 से पूजा कर रही है और नए आकर्षक ढंग से दरभंगा के तमाम लोगों का आकर्षण का केंद्र बनती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चे प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले। घोषित प्रत्याशियों ने किया प्रदर्शन। दरभंगा के नगर निगम चुनाव को लेकर के मेयर प्रत्याशियों में खासकर आक्रोश की लहर देखी जा रही है। प्रत्याशियों का कहना था कि ये नीतीश सरकार की विफलता है। इसी मौके पर आज जिला प्रशासन के द्वारा जो ही सूचना प्रत्याशियों को दी गई, इसके बाद प्रत्याशियों का आक्रोश पनपा। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले सभी ने आक्रोश प्रदर्शन करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सरकार पूर्ण रूप से विफल है। नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हमारे हैं बहुत सारी तैयारियां कर रखी है। नामांकन हो गया, लोग क्षेत्र भ्रमण करने लगे, अपनी अपनी क्षमता से अपना वोट मांगने लगे और मेन वक्त पर ये चुनाव की तिथि को स्थगित करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सदमा है। और करना भी चाहिए। राज्य के, देश के सभी लोगों जो वोट को सम्मान होना चाहिए। आज हालात जो पैदा हो गई है प्रदेशों में, जो कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी काम किया है। उनकी लापरवाही के कारण आज बिहार के राज्य के तमाम नगर पंचायत, नगर परिषद और वार्ड पार्षद के चुनाव में, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में ये प्रकार के हालात हो गए कि स्टेज लग गया। करीब अति पिछड़ा बन गए, सभी आदमी नॉमिनेशन कर दिए। नॉमिनेशन में जो खर्चा होता है आप लोग को मालूम है, सारा आदमी को सुस्त कर दिया है। ये तो चाह रहा है कि 2 साल नहीं चुनाव हो, घोटाला करने में लगे रहे। नीतीश कुमार तो वही आदमी को चुन लिया है ना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, तो घोटाला के लिए छोड़ दिया है कि जनप्रतिनिधि नहीं ना है नगर निगम में, और घोटाला जितना करना आपका घर घर। दरभंगा नगर निगम चुनाव के 207 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जब उन्हें सूचना मिली कि चुनाव रद्द कर दिया गया है तो उन्हें काफ़ी निराशा हुई। मेयर प्रत्याशी के रूप में मधुबाला सिन्हा ने दरभंगा नगर निगम में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। इसमें कई प्रत्याशी मौजूद थे। मधुबाला सिन्हा का कहना था कि जब सभी नामांकन हो चुके हैं, ऐसे में सरकार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रत्याशियों के मनोबल को गिरा रही है, जबकि पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चुनाव संपन्न कराना चाहिए। इसे लेकर के मधुबाला सिन्हा के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया। मामला है ये तो मेरा दरभंगा नगर निगम मेरा कर्म भूमि है। मैं यहाँ से 15 साल से पार्षद हूँ, यहाँ सेवा करती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ। मेरा मांग है निर्वाचन
तो जो डेट को, जो चुनाव का डेट को जो स्थगित किए हैं, उनसे मांग है कि आप चुनाव का डेट को पक्की करें। कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे वो डेट को फाइनल करें, एकदम स्पष्ट करें कि चुनाव कैसे कराएंगे और कब कराएंगे। सो मांग है मेरी। हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसका मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट का निर्णय ये भी है कि आप जो जिन पिछड़ा के लिए जो लगा है कि उनका कैसे आप गठन किया, कैसे उनका चुनाव हुआ, ठीक है। उनका ये भी कहना है कि आप उनका भी सम्मान जनरल करके और चुनाव कराइए। देखिए, इसमें हम एक क्यों बात जानते हैं कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक है। अगर ऐसी बात है तो सांसद में आप ऐसा मुद्दा उठाइए, विधानसभा में उठाइए, लोकसभा के चुनाव में उठाइए, लेकिन एक मामूली सी वार्ड पार्षद के चुनाव में हो या मुखिया के चुनाव में हो, ये रोस्टर आ जाता है और ये हाईकोर्ट का मामला आ गया। ठीक है, इससे पहले चुनाव आयोग कहाँ थे? बिहार राज्य निर्वाचन आयोग एवं बिहार सरकार के फैसले से प्रभावित तमाम प्रत्याशियों की भावनाओं को देखते हुए वार्ड 21 के निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा, जो वर्तमान में मेयर प्रत्याशी हैं, 50 लोगों का जत्था लेकर पटना के हड़ताली चौक पर शुक्रवार को धरना बंद प्रदर्शन करेंगी। इन लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि न्याय सभी प्रत्याशियों को दिया जाए। दरभंगा के मनीगाछी से एक व्यक्ति राकेश कुमार मिश्रा को जिस स्थानीय थाना ने गिरफ्तार किया था, उसने मुंबई के एक अंबानी समूह के अस्पताल को उड़ाने की साजिश और धमकी दी थी। कहा जाता है कि पुलिस इसे गिरफ्तार कर लाई है। इस मामले में पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि मुंबई पुलिस इस पे कड़ाई से पूछताछ करेगी, लेकिन पूछताछ के क्रम में उसने कई राज भी खोले हैं। हालांकि देर रात तक पूछताछ जारी है। इस संबंध में तो हम एक्सपर्ट नहीं हैं कि मानसिक स्थिति का किसी का आकलन कर सके। जो भी होगा वो तो वहाँ टेस्ट वेस्ट कराया ही जाएगा। अभी उसका टेस्ट होता ही है, मेडिकल टेस्ट, तो कुछ होगा तो ऐसा, बट हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, अप्रूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ की। तो क्या राकेश कुमार के ही मोबाइल से धमकी दी गई थी, ये कंफर्म है? जी हाँ, मोबाइल जो यूज़ किया गया था उन्हीं का। नगर थाना क्षेत्र के सेनापत मोहल्ले में हथियार के साथ पकड़े गए व्यक्ति का घर लहरियासराय थाना क्षेत्र में पड़ता है। दुमदुमे मोहल्ले में अपराधी के साथ पुलिस छापेमारी कर रही है। पता चला है कि उस अपराधी के साथ कई अन्य लोग भी शामिल हैं। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और देर रात तक छापेमारी चल रही है। कहा जाता है कि जिसके पास हथियार बरामद हुए हैं, उसके अन्य साथियों के पास भी बड़ी मात्रा में हथियार हो सकते हैं। सीएच के डॉक्टर अपने लंबित मामलों को लेकर के आज ओपीडी की ताला जड़ दिया। इसके बाद इंदौर में रह रहे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि बाद में डीएमसीएच अधीक्षक और प्राचार्य ने हड़ताली डॉक्टरों के साथ मिलकर तब तक मरीजों की जांच चलते रहने की बात की। इसके बाद इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। हालांकि आउटडोर कल खुलेगा या बंद रहेगा, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है। फिलहाल डॉक्टर हड़ताल पर गए हुए हैं। इस मुद्दे को सुलझाने में भी अधीक्षक प्राचार्य लगे। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग के एचओडी पर छात्रों ने आरोप लगाए थे। पीजी छात्रों का आरोप था कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इस जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी प्राचार्य के द्वारा। जांच टीम के डॉक्टर एसएन सराफ सहित अन्य 2 डॉक्टरों के द्वारा पीजी छात्रों के साथ पूछताछ की गई है। गौरतलब है कि छात्रों ने जो आरोप लगाया है, इस आरोप की पुष्टि होने के बाद एचओडी पर कार्रवाई संभव है। इस हेतु डीएमसीएच के प्राचार्य ने जिन 3 सदस्यीय जांच टीम को जांच का जिम्मा सौंपा है, उन्हें 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट जारी करने की बात कही गई है। हालांकि छात्रों से पूछताछ की जा रही है। लगातार बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। एकमी घाट के पास बागमती नदी के जलस्तर एक बार फिर ऊपर आ जाने से लोगों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कहा जाता है कि बागमती नदी का जलस्तर विगत 2 दिनों में काफ़ी अधिक बढ़ गया है।